बता रहे हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक भीषण सड़क हादसा श्रीगंगानगर में सामने आया है, जहां पर 8 लोगों की मौत हो गई है। नेशनल हाईवे 62 पर यह हादसा हुआ है श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से। यह बड़ी खबर, जहां पर एक ट्रक और जीप की जोरदार टक्कर हुई है। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे 62 के राजियासर में यह हादसा हुआ है। 5 लोगों 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। आपको बता दें कि 8 लोगों की मौत हो गई है। सूरतगढ़ से यह भीषण हादसे की खबर सामने आई है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर 8 लोगों की एक हादसे में मौत हो गई है। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। यही वो ट्रक जिसने टक्कर मारी एक जीप को, और इस वजह से 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अशोक हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त श्रीगंगानगर से, जहां पे हादसा हुआ है, वहां पे मौजूद हैं। वहां से अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ गए। अशोक, क्या जानकारी है हादसे को लेकर? हादसा एग्जैक्टली हुआ कैसे है? देखिए, अभी जस्ट कुछ देर पहले सूरतगढ़ के रजियासर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे नंबर 62 पर अभिषेक ये हादसा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में ट्रक और एक क्रूजर के बीच में दर्दनाक भिड़ंत हुई है। इस भिड़ंत के अंदर 10 लोगों की मौत होने की हमें सूचना मिल रही है। कुछ देर पहले तक ये मृतक संख्या लोगों की जो आंकड़ा था ये सिर्फ 6 था, लेकिन अभी जो आंकड़ा हो गया है ये बढ़कर अब लगभग 8 पहुंच गया है। और तकरीबन 10 लोगों के जो सीरियसली इंजर्ड हैं, उन सभी को सूरतगढ़ के रजियासर से पुलिस के द्वारा, एम्बुलेंस के द्वारा, वहां के सामान्य लोगों की मदद से उसको श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद फिलहाल श्रीगंगानगर के रजियासर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे नंबर 62 पर ऑलमोस्ट जाम की स्थिति बनी हुई है। अफरा तफरी मची हुई है कि इस तरह से ये सुबह ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिस वजह से हमें सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को, साथ साथ प्रशासन को भी करना पड़ रहा है। अभिषेक, मैं आपको बता देता हूं कि जो हादसे की जो प्रारंभिक जांच में वजह आ रही है वो ये वजह है कि जो ट्रक चालक था वो शराब के नशे में बताया जा रहा था। फिलहाल ट्रक चालक को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, लेकिन जो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है प्रशासन की और वहां के आसपास मौजूद लोगों की, वो ये है कि अधिक से अधिक घायल लोगों को जल्द से जल्द जिला अस्पताल पहुंचाया जाए, ताकि इस कैजुअलिटी में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन ना हो। हालांकि अभी तक हमारे पास 8 लोगों के इस हादसे में मारे जाने की सूचना कंफर्म हो गई है, लेकिन तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा 8 से 10 लोग अभी भी सीरियसली इंजर्ड हैं, जिन्हें श्रीगंगानगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है। जी अभिषेक। तो जो हादसे की प्रारंभिक वजह है अशोक, वो यही है कि जो ड्राइवर था वो नशे में था। बिल्कुल, प्रारंभिक वजह जो सामने आई है, हालांकि वो ट्रक चालक था वो पुलिस के कस्टडी में आ चुका है, उसको कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्ट भी कर लिया गया है। वो पूरी तरह से शराब के नशे में टुल है और यही एक प्रारंभिक वजह मानी जा रही है इस हादसे के होने की। हालांकि श्रीगंगानगर जिले में पिछले 4-5 रोजों से फॉग था, कोहरा था, जिससे विजिबिलिटी काफी कम थी, लेकिन कम से कम आज के समय ये कोहरा नहीं था। तो कोहरा तो कम से कम इस हादसे की वजह नहीं है। वजह मात्र और मात्र अभी जो सामने आई है वो ये है कि ट्रक चालक शराब के नशे में बिल्कुल धुत था, जिसने नशे में होते हुए एक क्रूजर जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोग सवार थे उसको अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें से 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं सीरियसली इंजर्ड 10 लोगों को श्रीगंगानगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। मौके पर फिलहाल रेस्क्यू के लिए प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं, पुलिस वहां पे पहुंची है, साथ साथ वहां मौजूद स्थानीय लोग भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी मदद करने में जुटे हुए हैं। जी, आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई बात हुई है कि एग्जैक्टली जो है वो आंकड़े हैं क्या? क्योंकि लगभग की अगर बात है तो 8 को लेकर के तो स्थिति क्लियर हो गई है कि 8 की मौत हो गई है, लेकिन जो इंजर्ड हैं उनमें से कितने लोग जो हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं और कितने को मामूली चोटें आई हैं? देखिए, अभी ये आंकड़ा भी स्पष्ट होना बाकी है, चूंकि 10 लोग ये जो सीरियसली इंजर्ड हैं, इसी वजह से इनको वहां सूरतगढ़ से प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद में श्रीगंगानगर के लिए रेफर किया गया है। इसमें कोई शक नहीं, ये 10 के 10 लोग भी सीरियसली इंजर्ड हैं। डॉक्टर्स अभी इनको अटेंड करेंगे। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचेंगे उसके बाद इनकी वास्तविक जो मेडिकल कंडीशन है उसका पता लग पाएगा। फिलहाल
प्रशासन के साथ साथ पुलिस व और मेडिकल कर्मी हैं, उनका फोकस ये है कि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज को कम किया जाए और जो हादसे में घायल हैं उनको फटाफट जितना जल्दी हो सके उनको ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया जाए। इसमें एक छोटी सी जानकारी अभिषेक मैं और ये बता देता हूं कि ये सारे के सारे जो मृतक थे ये सब लोग हनुमानगढ़ जिले के किशनपुरा दिखनादा के रहने वाले हैं। ये अभी हमारे पास सामने जानकारी अपडेट हुई है कि ये किशनपुरा दिखनादा के थे, ये सारे के सारे मृतक हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले थे। जी अभिषेक, तो ये कहां से कहां जा रहे थे? अभिषेक अभी ये इन्फॉर्मेशन अपडेट होना बाकी है, ये इन्फॉर्मेशन अभी अपडेट होना बाकी है कि एक्चुअली ये लोग कहां जा रहे थे। लेकिन अभी इस दर्दनाक हादसे के बाद में जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है, लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, जो सीरियसली इंजर्ड हैं इन लोगों को अस्पताल पहुंचाने की जो कार्रवाई है उसमें लगे हुए हैं, कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो मृतक हैं उनकी एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन है उसको भी करने की कवायद में जिला प्रशासन की जो टीम है वो जुटी हुई है। जी अभिषेक, बिल्कुल, और तस्वीरें भी अशोक हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो हादसा हुआ है वो कितना भीषण है। क्रूजर और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत हुई है और इसकी वजह से 8 लोगों की अभी तक मौत हुई है। ईश्वर करे कि ये आंकड़ा जो है वो और न बढ़े, लेकिन 10 लोग जो हैं वो अभी सीरियसली इंजर्ड हैं। ये तस्वीरें भी लगातार अशोक हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब साथ ही ये बात भी अशोक की जो हाईवे है उस पर कोई शराब पीकर इस तरीके से ट्रक चला रहा होता है, कई सारे टोल को क्रॉस करता है, कई सारे नाके को क्रॉस करता है और उसे देखने वाला कोई नहीं होता है। अंत में वो पकड़ा तब जाता है जब 8 लोगों की वो जान ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, इसमें कोई शक नहीं कि ये ट्रक ऐसा नहीं कि केवल रजियासर थाने में ही उसने अपनी गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया होगा। ये काफी पिछले समय से आ रहा होगा, गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा, लेकिन चूंकि जब इस हद तक ये नशे में धुता तो कहीं ना कहीं इसकी जो ड्राइविंग थी वो भी प्रॉपर नहीं रही होगी, कहीं ना कहीं लहराता हुआ ये गाड़ी भी चला रहा होगा। लेकिन किसी भी जिम्मेदार शख्स ने, ना केवल आम लोगों ने बल्कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसको न रोका गया न इसको टोका गया। और यही वजह रही कि आज ये शराब का नशा और ये प्रशासनिक लापरवाही 8 लोगों की जान पर आकर बनी और 8 लोग अब इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। वहीं 10 सीरियसली इंजर्ड लोग हैं जिन्हें श्री गंगानगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इन कैजुअलिटीज की संख्या ना बढ़े ताकि इस हादसे का कम से कम असर हो सके। जी अभिषेक, बिल्कुल अशोक, ईश्वर से यही उम्मीद की जाएगी कि वो, ईश्वर से यही दुआ होगी कि वो हादसा जो है वो तो हो चुका है लेकिन कम से कम मौत का आंकड़ा और ना बढ़े, जो लोग हैं वो उन्हें सुरक्षित बचा लिया जाए। बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। साथ ही आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही और कोई अपडेट आता है वो भी आपसे लेते रहेंगे। ये हादसा तो आपने देख लिया, चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी जयपुर की यह तस्वीर है। आपने शायद फिल्म देखी होगी हॉलीवुड की फास्ट एंड फ्यूरियस। अगर नहीं देखी है तो दरअसल फिल्म में होता क्या है उसकी वानगी जो है वो जयपुर में देखने को मिली है और इसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। यहां पर एक कार सवार शख्स देर रात पूरे शहर में पूरी रफ्तार के साथ, तेज रफ्तार के साथ सड़क पर अपनी कार को यूं ही भगाता रहा। वजह क्या थी, फिलहाल यह पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि यह शख्स तब पकड़ा गया जब इसकी कार खासा कोठी के पास एक कार से जाकर टकराई और इसकी कार बंद हो गई। तब जाकर के पुलिस ने इसे अपनी गिरफ्त में लिया। हालांकि इससे पहले पुलिस के पसीने छूट गए, क्योंकि इस शख्स ने कई नाकेबंदी को तोड़ा, कई जगहों पर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उन्हें तोड़ा, कई गाड़ियों में टक्कर मारी और आखिर में जब इसकी कार एक कार से टकराकर जो कि खासा कोठी में बंद हो जाती है, तब जाकर के इस शख्स को पुलिस गिरफ्तार करती है और अब इससे पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि इस शख्स का मेडिकल भी करवाया गया है। इसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है, वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे यह शख्स बेतहाशा बिना वजह कार को यूं ही राजधानी की सड़कों पर भगाता रहा। और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है वो हादसे के बाद जब यह शख्स को पकड़ा गया, ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। इस शख्स को जब पकड़ा गया, इसकी कार एक कार से टकराकर बंद हो गई और फिर यह पुलिस की गिरफ्त में आया। पुलिस एक्टिव हुई और इसका पीछा किया। लास्ट में यहाँ जीपीओ चौराहे से इसका पीछा किया तो ये भगता हुआ चम्मू सर्किल होता हुआ 1-2 बार इधर अजमेरी गेट से राउंड लगा करके पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ
लास्ट आपका एमडी रोड गणेश मंदिर सर्किल, वहाँ पर नाका था पुलिस का। वहाँ पर इसने डिवाइडरों को टक्कर मारी है, जहाँ एक सिपाही इंजर्ड हुआ। उसके बाद इसका पीछा करते हुए गए ट्रांसपोर्ट नगर से वापस अजमेरी गेट नाका तोड़ता हुआ, जीपीओ नाका तोड़ता हुआ, और लास्ट में खासा कोठी पा करके एक गाड़ी में टक्कर दे करके इसकी गाड़ी बंद हो गई, जहाँ से इसको डिटेक्ट किया। अब चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। कोटा में पेट्रोल पंप लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 12 घंटे में ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से 2 भागने में कामयाब रहे। ये कोटा पुलिस है जो ठान ले तो अपराधियों को पलक झपकते ही उनकी औकात दिखा देती है। तभी पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर मंडाना में पूर्व विधायक के पेट्रोल पंप लूट की वारदात का 12 घंटे में पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को दबोच लिया, जबकि 2 भागने में कामयाब रहे। उनकी जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें बैठ करके भागने के फिराक में थे कि ये पूरी टीम हमारी जो कोटा ग्रामीण पुलिस से गई थी उसने उनको घेर लिया। जद्दोजहद हुई, उनके द्वारा फायर भी किया गया। जवाब में एसएचओ के द्वारा जो इनके पास हथियार थे, पंप एक्शन गन, इन्होंने भी फायर किया। और उस भागादौड़ी में जो 5 लोग थे, 2 भागने में कामयाब हुए और 3 पकड़े गए। ग्रामीण पुलिस की स्पेशल टीम ने 500 किलोमीटर तक लुटेरों का पीछा करते हुए मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में छिपाहेड़ा कस्बे के पास 3 आरोपियों को दबोच लिया। छिपाहेड़ा में पेट्रोल पंप पर 50,000 की लूट और सेल्समैन के अपहरण की घटना में 3 आरोपियों को डिटेन कर छिपाहेड़ा पुलिस को सौंप दिया। लुटेरों का ताल्लुक अलवर के कुख्यात मेवाती गिरोह से है। बदमाशों ने 3 दिन में 3 पेट्रोल पंप लूटे हैं। इसमें दौसा के रामगढ़, मंडाना और छिपाहेड़ा शामिल हैं। चेताना और सावधान करना जरूरी भी है और जिम्मेदारी भी, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप भी साइबर ठगों के शिकार हो जाएं। भरतपुर से आई खबर देखिए और सबक लीजिए। मोबाइल लिंक और सबसे बड़ा धोखा। एक लापरवाही और अकाउंट खाली। साइबर फ्रॉड से सावधान। ऑनलाइन ठगी से बचिए। साइबर ठगों से होशियार रहिए। होशियार रहिए, सचेत रहिए, पहले से ज्यादा सावधान रहिए, क्योंकि आपकी जरा सी असावधानी आपको कंगाल करने के लिए काफी है, आपके अकाउंट को साफ करने के लिए काफी है। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है भरतपुर के जितेंद्र के साथ। जितेंद्र से मोबाइल लिंक मांगा गया और उसके बाद क्या हुआ आप खुद सुन लीजिए। मेरे पास एक फोन आया, फोन से कह रहा हूँ कि रवि के खाते में पैसे डाल रहा हूँ, रवि उगा रहे, तेरे खाते में डाल रहा हूँ, रवि उगा रही। मैंने डाल रहे, मान 1 रुपये डालो पहले, फिर दूसरी बार 2 रुपये डाले, मान के देख आगे थे, मैंने किया आगे, मान के अन्य सेंड कर दे, मैंने सेंड कर दिया, मान 25 2 बार में रुपये काट दिए। कितने? 50 कितने? 50,000। तो सुन लिया आपने जितेंद्र की आप बीती, तो आप सावधान हो जाइए, कहीं आप अगले जितेंद्र न बन जाएं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हाँ, अगर इन साइबर शातिरों को मात देना है तो फिर ये कुछ टिप्स हैं जिसे अपनाइए और सुरक्षित रहिए। कभी भी फोन पर किसी को अपनी बैंक डिटेल न दें। बैंक कभी ईमेल कर आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगते। गैर विश्वसनीय साइटों पर अपनी निजी जानकारी न डालें। किसी से डेबिट कार्ड पिन या अकाउंट नंबर शेयर न करें। हर कुछ महीनों के बाद पासवर्ड बदलते रहें। किसी और का बताया पासवर्ड न बनाएं। किसी से ओटीपी शेयर न करें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पब्लिक वाईफाई से न करें। ऑनलाइन शॉपिंग के बाद अपना बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करें। भरतपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट।
चलिए अब बात करते हैं राहुल गांधी के राजस्थान दौरे की। राजस्थान दौरे का आज उनका दूसरा और अंतिम दिन है। राहुल गांधी आज सबसे पहले देव दर्शन करेंगे, सुरसुरा में तेजाजी मंदिर जाएंगे और यहां पर धोख लगाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आज उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है। सबसे पहले तेजाजी मंदिर में वो जाकर धोख लगाएंगे, उसके बाद रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली में वो शामिल होंगे, उसके बाद मकराना में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट वापस लौटेंगे। तो ये दिन भर का उनका कार्यक्रम है आज का। श्रीगंगानगर से वो रवाना हो चुके हैं किशनगढ़ के लिए और कुछ ही देर बाद वो पहुंचेंगे किशनगढ़ एयरपोर्ट और वहां से फिर सुरसुरा गांव जाएंगे, जहां पर तेजाजी मंदिर में दर्शन करेंगे और धूप लगाएंगे। मंदिर में किस तरीके से तैयारियां की गई हैं वो भी आपको बता दें। मंदिर के बाहर तक सिर्फ 3 वाहन पहुंचेंगे। राहुल गांधी के आगमन को लेकर यहां पर तैयारी पूरी कर दी गई है। रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे। तो हमारे सहयोगी अभिजीत जो कि इस वक्त मौजूद हैं किशनगढ़ में और दीपक व्यास जो कि सुरसुरा गांव में मौजूद हैं, जहां पर धोख लगाने के लिए पहुंचेंगे राहुल गांधी। सबसे पहले अभिजीत आपके पास आ रहे हैं, वहां क्या हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि 12 बजे राहुल गांधी के वहां पहुंचने का कार्यक्रम है। अभिजीत क्या आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए लगता है अभिजीत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दीपक आपके पास आ रहे हैं। मंदिर के पास कुछ हलचल बढ़ी हो, क्योंकि कुछ ही देर में राहुल गांधी वहां पहुंचने वाले हैं। देखिए अभिषेक, यहाँ पर मंदिर के बाहर की भी स्थितियों की बात करें तो यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी और वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन की स्थिति पुलिस के सामने भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले यहाँ तक मीडिया को एंट्री देने की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद में पुलिस के कुछ अधिकारी थोड़े एक्टिव हुए हैं और उनका कहना है कि यहाँ तक भी एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी कि बेहद सुरक्षा को कुछ ज़्यादा ही चाक चौबंद करने की कवायद इनकी तरफ से यहाँ पर की जा रही है। इस गेट से एंट्री का पूरा सिस्टम बताया जा रहा है। राहुल गांधी यहाँ से एंट्री करेंगे और उसके बाद में दूसरे गेट से वो बाहर निकलेंगे और करीब 3 गाड़ियों को इस गली के अंदर आने की अनुमति दी गई है, जिसके अंदर राहुल गांधी समेत जो दूसरे नेता हैं वो यहाँ पर आ पाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 12:30 बजे का वक्त तय किया गया था, लेकिन लग नहीं रहा है कि 12:30 बजे राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि थोड़ा जो कार्यक्रम है उसमें देरी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। पहले वो एयरपोर्ट आएंगे और एयरपोर्ट से उसके बाद में रवाना होकर उनका जगह जगह किशनगढ़ में स्वागत होगा और किशनगढ़ में स्वागत करवाते हुए उनका जो काफिला है वो यहाँ पर जो सुरसुरा गांव है जहाँ पर तेजाजी मंदिर है ये पीछे की तरफ, यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर उनके 2 दिवसीय जो राहुल गांधी का दौरा है उसकी शुरुआत देव दर्शन से होगी। यहाँ पर वो लोक देवता जो है तेजाजी उनके दर्शन करेंगे और उसके बाद में यहाँ से निकलकर करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर यहाँ पर रूपनगढ़ जो जगह है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर ट्रैक्टर रैली में वो हिस्सा लेंगे और उसके बाद में वहाँ से रवाना होकर उनका मकराना जाने का कार्यक्रम है और मकराना में फिर किसान रैली को वहाँ पर संबोधित करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और अब अभिजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत के पास चलते हैं, किशनगढ़ एयरपोर्ट पे वो मौजूद हैं। अभिजीत, वहां कुछ हलचल बढ़ी हो, क्योंकि 12 बजे वहां राहुल गांधी को पहुंचना है, तो ऐसे में 12 बजने ही वाले हैं, एयरपोर्ट पे कोई हलचल देखने को मिल रही हो? देखिए अभिषेक, बिल्कुल एयरपोर्ट पे हलचलें बढ़ना शुरू हो गई हैं। जो स्थानीय नेता हैं, प्रदेश के कुछ नेता हैं जो एयरपोर्ट के बाहर लाइन अप हो चुके हैं। कैमरामैन आपको ये दिखाएंगे यासीन। तमाम सिक्योरिटी बंदोबस्तों के बीच में राहुल गांधी का चूंकि 12 बजे का टेंटेटिव प्रपोज्ड अराइवल टाइम है, इसको देखते हुए तमाम चीजों को यहाँ पर सुनिश्चित कर लिया गया है। जो बड़े नेता हैं, चाहे सत्ता के हों चाहे संगठन के हों, जिसमें चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हैं, प्रभारी मंत्री जिले के लालचंद कटारिया हैं और दूसरे तमाम जितने भी धर्मेंद्र राठौड़ हैं, ये तमाम लोग जो है वो एयरपोर्ट के लॉन्ज में है, राहुल गांधी का वेट कर रहे हैं। और जो दूसरे बड़े नेता हैं जो बाहर एयरपोर्ट के बाहर लाइनअप हो रखे हैं राहुल गांधी के वेलकम के लिए, वो अब चूंकि कुछ ही देर में जो प्रपोज टाइमिंग है राहुल गांधी के पहुंचने का, उसको नजदीक आने के साथ साथ यहाँ पर हलचलें भी बढ़ गई हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो भी टाइटन अप हो गया है और राहुल गांधी के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, ये चारों लोग जो है वो किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से बाहर निकलने पर राहुल गांधी का वेलकम किया जाएगा। एयरपोर्ट पर ही जो लोकल लीडर्स जो यहाँ पर लाइनअप हुए हैं वो
हो। इसके बाद राहुल गांधी का काफिला जो है किशनगढ़ से एयरपोर्ट से रवाना होकर मकराना चौराहे होता हुआ सुरसुरा पहुंचेगा। मकराना चौराहे पर एक जगह पर उनका वेलकम रखा गया है। वो देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी वहां रुकते हैं या नहीं रुकते हैं। इससे पहले यहां पर कुछ बंदोबस्त किए गए थे। एक बस जो है डबल डेकर बस को यहां पर लाया गया था, जिसमें तमाम ये व्यवस्था की गई थी कि मीडिया कर्मी उस बस के जरिए इस राहुल गांधी के पूरे रूट चार्ट को कवर करेंगे। लेकिन हमें यह बताया गया है कुछ देर पहले कि सिक्योरिटी का हवाला देते हुए उस बस को, डबल डेकर बस को इस रूट चार्ट से हटा दिया गया है। चूंकि राहुल गांधी का जो है आज का जो किशनगढ़ दौरा है वो 55 किलोमीटर के दायरे में 5 पॉइंट जो है वो कवर करेगा और शाम को वापस उन्हें 5 बजे जो है किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचना है, जहां से वो दिल्ली के लिए उड़ेंगे। तो इस लिहाज से समय में किसी तरह का बाधा नहीं उत्पन्न हो, इसलिए इस डबल डेकर बस को जो मीडिया कवरेज के लिए यहां पर लाई गई थी उसे सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देते हुए रोक दिया गया है। और पॉइंट टू पॉइंट राहुल गांधी किस तरह से इस अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। सुरसुरा में तेजाजी धाम पर दर्शन करने के साथ ही राहुल गांधी जो है रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली को संबोधित करेंगे। जो ट्रैक्टर रैली है ये आज के राहुल गांधी के दौरे का सबसे की अट्रैक्शन पॉइंट इस लिहाज से भी रहेगा कि जो वहां जो व्यवस्था की गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से, वहां 360 डिग्री के बीच में राहुल गांधी का 2 ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है और वहां बैठकर राहुल गांधी जो है वो 360 डिग्री में जो ट्रैक्टर पर किसान होंगे उनके साथ वो 2 वे कम्युनिकेशन करेंगे। वहां पर हमें ऐसा बताया गया है। उसकी कवरेज के लिए भी खास व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने इस लिहाज से की कि वहां पर 3 मीडिया ब्लॉक्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जिससे तमाम 360 डिग्री के इस दायरे को जो है वो बेहतर रूप से कवरेज मिल सके। देखिए तो अभिजीत जो आप ये बता रहे हैं दौरा था वो अभिजीत, तो आप जो ये बता रहे हैं तो क्या रूपनगढ़ में ट्रैक्टर की परेड नहीं होगी बल्कि ट्रैक्टर पे बैठ करके वो संवाद करेंगे? ट्रैक्टर परेड नहीं होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। जो प्लानअप अभी तक हुआ है अभिषेक, उसके अंदर यही है कि रूपनगढ़ के उस स्टेडियम में करीब 1000 के आसपास जो है ट्रैक्टर्स जो है वहां पर बुलाए गए हैं। जिस हिसाब से कांग्रेस के कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, वहां पर 1000 के करीब ट्रैक्टर्स होंगे। उन ट्रैक्टर्स पर जो है किसान बैठेंगे और उसके बीच में, स्टेडियम के बीच में जो राहुल गांधी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए एक मंच बनाया गया है, उस मंच पर राहुल गांधी बैठकर जो है किसानों के साथ संवाद करेंगे। ये इस पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप देखेंगे किसानों के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का जो 2 दिन का स्टेट दौरा है, अजमेर और नागौर की सीमा के बीच में इस ट्रैक्टर रैली को करना बहुत वाइटल और महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि तेजाजी धाम के जब वो दर्शन करके निकलेंगे तो तेजाजी जो है वो निर्वाण स्थली है। सुरसुरा में तेजाजी धाम की निर्वाण स्थली है और वहीं से जो लोक देवता के रूप में तेजाजी काफी लोकप्रिय हैं, तो वहां जाकर जो है डबल हिट करना का एजेंडा जो है वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रहा है। किसानों को भी उनके इश्यूज को लेकर, जो 3 कानून को रद्द करने की मुहिम को लेकर राहुल गांधी पूरे देश भर में अभियान चलाए जा रहे हैं और राजस्थान में 2 दिन का दौरा, बिल्कुल राजस्थान से वो एक संदेश ही पूरे देश को देने के लिए पहुंचे हैं। राजस्थान की पॉइंट किसानों के साथ की सीमा है। और अब चलते हैं दीपक, आपके पास आ रहे हैं एक चीज, वहां पे क्या मंदिर परिसर में जो आपने जानकारी दी कि 3 वाहनों को इस गली में आने के लिए अनुमति दी गई है, तो राहुल गांधी के साथ और कौन, मुख्यमंत्री तो होंगे ही, उसके अलावा और कौन कौन से दिग्गज लोग हैं जो मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे? इसको लेकर के मंदिर प्रबंधन की तरफ से कुछ बताया गया हो? देखिए, जो इस तरीके की कोई जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन जो बताया जा रहा है वो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ रहेंगे ही और इसके अलावा जो प्रभारी अजय मक्कन वो उनके साथ रहेंगे और उसके वो ये तमाम जो नेता हैं वो राहुल गांधी के साथ आएंगे और यहाँ पर आकर जो मंदिर के अंदर दर्शन है वो यहाँ पर करने वाले हैं। जैसा हमने पहले भी बताया था कि एंट्री यहाँ से रहने वाली है और उसके बाद में जो दूसरा रास्ता है वहाँ से उनका निकासी रहेगी मंदिर से निकलने की और यहाँ से निकलकर फिर वो आगे की तरफ जाएंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर देव दर्शन करने के बाद में फिर वो यहाँ से जब निकलेंगे तो उसके बाद में फिर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ यहाँ पर हल्ला बोलेंगे, केंद्र पर प्रहार करते हुए राहुल गांधी यहाँ पर नजर आने वाले हैं। चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया, नजर आप बनाए रखिए। अभिजीत, आप भी नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देश भर में 15 फरवरी से सभी नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स का पेमेंट फास्टैग के जरिए अनिवार्य होगा, लेकिन अभी तक प्रदेश में NHAI के टोल पर फास्टैग से भुगतान करने वाले वाहनों की संख्या महज 81% ही है। फरवरी से फास्टैग अनिवार्य है। फास्टैग नहीं लगाया तो महंगा पड़ेगा, 2 गुना देना होगा टोल टैक्स। देश भर के सभी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट भूल जाइए, क्योंकि 15 फरवरी से टोल प्लाजा पर सिर्फ
फास्टैग के जरिए पेमेंट होगा। पूरे देश भर में 15 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा, यानी कि यदि आप गाड़ी लेकर नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से गुजरेंगे तो वहां पर टोल टैक्स चुकाने के लिए आपको फास्टैग का ही उपयोग करना पड़ेगा। दरअसल अभी तक छूट ये दी हुई थी कि एक लेन जो टोल प्लाजा पर होती है वहां पर कैश के जरिए भी भुगतान किया जा रहा था, लेकिन 15 फरवरी से ये तमाम जो सुविधा है कैश की वो बंद हो जाएगी। लगातार कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस कोशिश में लगी है कि फास्टैग का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए। इसको लेकर समय समय पर तारीखें भी बढ़ाई गई। केंद्र सरकार भले ही टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी लाइन से छुटकारा दिलाने और सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए फास्टैग के जरिए पेमेंट लागू करने जा रही है, लेकिन अभी भी सभी वाहन चालक फास्टैग का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। NHAI के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 10 फरवरी तक करीब 89 टोल प्लाजा से गुजरने वाले करीब 81% वाहनों ने फास्टैग का इस्तेमाल किया है। अभी भी कई वाहन चालक टोल प्लाजा पर फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर कैश के जरिए भुगतान करते नजर आ रहे हैं। कुछ वाहन चालक 15 फरवरी से पहले फास्टैग लगवाने का ही बात कह रहे हैं, तो कुछ को फास्टैग अकाउंट को लेकर शिकायत है। कर रहे हैं, लगवाना है 15 तारीख। सुविधा ज्यादा मिलेगी कि इसमें कैश में ज्यादा सुविधा है? कैश तो कब उपयोग बैंक में कब खेती करते हैं तो बैलेंस तो कम रहता है ना। कब लगवाओगे आप? बस 1-2 दिन में 15 तारीख है ना लास्ट। अरे बैलेंस डलवाया था लेकिन खत्म हो गया, पता ही नहीं पड़ा। इसमें मैसेज भी नहीं आते इसमें कभी कभी, तो इसलिए परेशान हो गए। अभी बैग लेके आए हम, बताओ क्या करे जाए। प्रदेश की ज्यादातर NHAI के टोल प्लाजा पर फिलहाल एक कैश लेन है, लेकिन टोल प्लाजा पर ये कैश लेन 15 फरवरी तक पूरी तरह बंद हो जाएगा। उसके बाद फास्टैग का इस्तेमाल नहीं करने वालों को 2 गुना टोल टैक्स देना होगा। तो देर मत कीजिए, कैश पेमेंट भूल जाइए, फौरन गाड़ियों पर फास्टैग स्टिकर लगवाइए और नेशनल हाईवे पर बिना किसी रुकावट के कैशलेस पेमेंट का सफर कीजिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। जहां सरकार किसानों की आय बढ़ाने के उपाय ढूंढ रही है, वहीं हनुमानगढ़ का एक प्रगतिशील किसान अपने साथियों के लिए मॉडल खेती की नई इबारत लिख रहा है, जिनके पास है कम लागत में शानदार उपज और शानदार आय के नुस्खे। आइए आपको मिलवाते हैं इस नए जमाने के किसान भंवर सिंह पीलीबंगा से। ऑर्गेनिक खेती की नई राह, ऑर्गेनिक खेती के ब्रांड एम्बेसडर, 1 बीघे जमीन से किया कमाल, कम लागत में ज्यादा उपज। आज जहां खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है, वहीं हनुमानगढ़ जिले का एक प्रगतिशील किसान किसानों के लिए एक उम्मीद बनकर उभरा है। 1 बीघा जमीन के मालिक भंवर सिंह पीलीबंगा ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े किसान करने से हिचकते हैं। भंवर सिंह ने अपने नवाचार में जहां खेती लागत कम रखी, वहीं कम बीज में ज्यादा उपज लेकर मिसाल कायम की। होता क्या है, असल में जब बीज की मात्रा वो 25 किलो से बढ़ा करके 30 किलो, 40 किलो, इवन 50 और 60 किलो बीघे का जब बीज डालेगा, तो स्वाभाविक रूप से उसका जो दूसरा खर्चा है, चाहे वो यूरिया का है, चाहे DAP का है या अन्य कोई इनपुट जो भी डालता है, उसका खर्चा भी उसका बढ़ता है। और उससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान एक तो ये हुआ कि उसका खर्चा बढ़ गया, खेती उसका उत्पादन जो है महंगा हो गया, और दूसरा ये हुआ कि जरूरत से ज्यादा जब 60 किलो या 50 किलो बीघे का बीज डालेगा, तो जो अतिरिक्त यूरिया और DAP और जो केमिकल फर्टिलाइजर वो खेत में डाल रहा है, तो उससे उसको आर्थिक नुकसान तो है ही है, जमीन की जो सेहत है उस पे भी बड़ा प्रतिकूल असर पड़ता है। आमतौर पर गेहूं की फसल के लिए किसान 1 बीघा जमीन में करीब 40 से 60 किलो बीज डालता है, लेकिन भंवर सिंह ने 8 किलो बीज डालकर ही 60 किलो बीज के बराबर बिजाई कर डाली। भंवर सिंह के इस नवाचार को देखने के लिए किसान उनके खेत पर आ रहे हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा और इससे किसान का जो खर्च है, जो इसके अंदर इनपुट है, वो घटेगा और जो उत्पादन आउटपुट है वो इससे बढ़ेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र के इस किसान भाई ने ये एक बहुत बड़ा नवाचार किया और हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। भंवर सिंह ऑर्गेनिक खेती के राजस्थान सरकार के ब्रांड एम्बेसडर भी है। भंवर सिंह ने देश भर में ऑर्गेनिक खेती की अलख जगाई है, इस कारण उनको जैविक गुरु भी कहा जाता है। कोरोना काल के अंदर ये साबित कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी से ही सृष्टि बची है। बाकी सारे व्यापार जो थे ताश के पत्तों की तरह ढह गए। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रियां थी सारी की सारी खत्म हो गई। सिर्फ और सिर्फ बचा और दुनिया को बचाने का कार्य किया तो किसान ने किया और खेती ने किया। तो मेरी नजर में तो खेती घाटे का सौदा 1% भी नहीं है।
अगर बिना दवा और पेस्टिसाइड के और कम बीज में ज्यादा उपज पैदा हो सकती है और वो भी ऑर्गेनिक, तो निश्चित रूप से खेती घाटे का सौदा नहीं रहेगी। न्यूज 18 के लिए हनुमानगढ़ से राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।